हमारे के जरिए डॉलर खरीद रहा है यहां से और डॉलर बाहर जा रहा है यहां से। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत किस तरह से बढ़ रही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब देखते हैं कि बड़े से बड़ा भी लाकानूनियत कर रहा है तो लोग कहते हैं कि गंगा में सारे हाथ धोए हम अपने, इस हमाम में सारे नंगे हैं, कोई किसी को कैसे रोकेगा। बहुत से लोगों के बारे में मैं जानता हूं, जब उनको खबर मिलती है कि डॉलर की कीमत चढ़ रही है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका रुपए से कोई सरोकार नहीं है। वो फॉरेन करेंसी रखते हैं अपने लिए, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो निगरान हुकूमत है, अगर इसे तौफीक हासिल हो, ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान के ऊपर कि डॉलर की जखीरा अंदोजी या डॉलर को मुल्क से बाहर ले जाना, ये बहुत बड़ा हमला है। इसका रास्ता रोका जाए। जो जो डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, बिजली और दीगर चीजें किस तरह से महंगी हो रही है कि अवाम की चीखें निकल रही हैं, अवाम की फरियाद बुलंद है कि है कोई सुनने वाला हमारी फरियाद। गरीब इस तरह से चीख रहे हैं, है कोई सुनने वाले कान, है कहीं ऐसी आंखें जो देख सके, हमारी कोई फरियाद सुन सके। आप कहते हैं कि अवाम की फरियाद को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, अवाम की चीखों पुकार को नहीं सुनाई देना चाहिए। भाई गली मोहल्ले में जहां रहते हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोग। पाकिस्तान को कहां लेके जाया जा रहा है? कोई है इसकी फिक्र करने वाला? आसनों पर चला है, वो हमारे मशरकी पाकिस्तान को बचा लेगा। ये उम्मीदें इस दुनिया के अंदर, आप जानते हैं कि कोई चाय का कप फ्री नहीं देता किसी को। लोगों के अपने मफादात और मकासद हैं, अमेरिका के अपने अहम मसला है और पाकिस्तान के अवाम की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। कोई नहीं दबा सकता। उनका हक है वो घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें। और ये सिलसिला अगर ऐसे ही रहा तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि इलेक्शन कराओ, छेड़ बन जाए कुछ लोगों की, अवाम के मत तोड़ा जाए, उनकी कमर को मत तोड़ा जाए महंगाई के जरिए। ये एक बड़ा मसला है। हमारा 5.25 लाख रुपया मिला है। अब साहब ये हालत है हमारी। यहां किसी जमाने में सबका मिलाकर बहुत बड़ा बिल आता था, किसी घर का 3,000, 5,000, 7,000, ये हालत है। आखिर इंसान कहां जाए? गैर तरक्याती पर इंतहाई अर्जा कीमत पर बाकियों की निस्बत पेट्रोल और डीजल ले सकता है, लेकिन अमेरिका बहादुर नाराज नजर नहीं ले रहा। अफगानिस्तान ले रहा है। अवाम नहीं हमारे लिए पाकिस्तान के डीजल पेट्रोल करने। भाई अमेरिका को क्या तल्लक है हमारे? और वाकई मरूब लोगों की सोच है, ये पाकिस्तानी अवाम की सोच नहीं है। हर किसी को अपना मुल्क पहले होता है, अपने कौमी मफादात पहले होते हैं। कैसे तुर्की उनसे गैस ले रहा है, कैसे इराक ले रहा है, कैसे इंडिया तेल ले रहा है उनसे, वो भी तो इसी दुनिया के मुल्क है। लेकिन आपने अपने मुल्क को ऐसा बनाया हुआ है जैसे हम अमेरिका की कोई स्टेट है। हम अमेरिका की दुरुस्त नहीं है। अवाम को फौरी रिलीफ के लिए कोशिश की जाए, नहीं तो हम अवाम के साथ हैं, हमारा जीना मरना अवाम के साथ है, हम अवाम के साथ जिएंगे भी मरेंगे। लेकिन ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, दवा नहीं खरीद सकते। मेरे पास ऐसे मैसेज, यकीन करें, मैसेज देंगे, थोड़े से पैसे मांगेंगे और हाथ बांधा, नीचे हाथ बांधा। कितने लोगों के मैसेज? दवाई नहीं हमारे पास, महंगाई हो गई है,
ये एक बहुत आम मसला है हमारे लिए। इसी तरह से जो आम मसाइल है उनमें से एक मसला आप जानते हैं कि बिल का मसला है। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन का बिल। अभी जड़ावाला में आपने देखा कि वो जाती दुश्मनी का शाखसाना था, अभी खबरों में आ गया है, और इतनी बड़ी तबाही मच गई। लोग ऐसे हैं। आपने ना अहले बैत को डिफाइन किया, ना सहाबा को डिफाइन किया, ना तौहीन को डिफाइन किया। क्या तौहीन में इंटेंट होना चाहिए, मैलाफाइड होनी चाहिए, मिलिशियस होनी चाहिए? क्या तौहीन की डेफिनेशन नहीं किया आपने। फिर आपने उसके अंदर हर एक आदमी को इजाजत दे दी और फैयार कटवा सकते हैं, हर बंदा। फिर पनिशमेंट कैपिटल कर दी है और नाकाबिल जमानत भी कर दी है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आपने देखा, अभी जीबी के हालात आपके सामने, ये इस बिल का शाखसाना है। एक हसास इलाका जो बहुत अहमियत का हामिल है, वहां की सूरत आपके सामने है। देखिए, मैंने पहले कहा, ये महंगाई भी पाकिस्तान पर वार है और ये बिल भी पाकिस्तान पर हमला था, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला था। एक यजीदी और तकफीरी टोले की ये साजिश की, ये उनकी पेनिट्रेशन है, नफूज है, जिसके नतीजे में आप मुझे बताएं भाई, ये मुकद्दस बिल था ना, बजाहिर नाम तो ही है ना, तो इसके लिए 10-11 लोग पास करने होने चाहिए, पास करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पूरी पार्लियामेंट को पास करना चाहिए था ना। और वो मौलाना चतरानी साहब ने कहा कि मैं तो अंडरकवर ये मैंने किया है, चोरी छुपे किया है ताकि बस निकल जाए। ये क्या इमरजेंसी थी आपको? कौन आपके पीछे लगा हुआ था? कौन पाकिस्तान का दुश्मन? यकीन करें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये वही लोग हैं जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। फिर सेनेट के अंदर जो आपने देख लिया क्या किया ना, बुरा। सेनेट के अंदर जो कहते जी कि एल्डर का है, वहां जनाब वाला बहुत ही बड़े, यानी ऐवान बाला, ये ऐवान ज़ेरीन था, वो ऐवान बाला, हमाकत में बाला, वह ऐसे बिल पास किए जाते हैं, बिल्डोज किए जाते हैं। किसी के अंदर भी शोर नहीं है, अकल नहीं है कि एक ऐसा काम आप करने जा रहे हैं कि गली गली कूचे कूचे लड़ाई होगी। ये उस पर एफआईआर कटवाएगा, इसने बैठ की तौहीन की है, वो उस पर एफआईआर कटवाएगा, और एक दूसरे के जनाब जाती दुश्मनी अंदर गली गली कूचे कूचे। और आपने ये भी कहा कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर कटवाई उसको क्या सजा मिलेगी? इस पर एफआईआर कट गई, ये गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, अब जमानत नहीं होगी, और कहा फिर किधर जाएगा? ये पाकिस्तान की कोर्टों का आपको पता है क्या हालत है। लिहाजा उन तमाम शिया सुन्नी उलमा, शख्सियात, तबकात, मीडिया के लोग जिन्होंने इस खतरे को भापा और अपनी राय दी, जिसके नतीजे में अखबारों में यह खबर आई है कि ये बिल सदर साहब ने वापस कर दिया कुछ रिजर्वेशन के साथ। ये शुक्र खुदा बजा लाने का मकाम कि तकफीरी टोला हार गया है और पाकिस्तान के अंदर उकला, मुतदिल लोग वो कामयाब हुए, पाकिस्तान जीत गया। जो पाकिस्तान के